वादी कश्मीर के नौजवान लड़के लड़कियों में हुनर और सलाहियत की कोई कमी नहीं है। यहाँ के नौजवानों ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में हमेशा से अपना लोहा मनवाया है। ऐसी एक मिसाल जिला अनंतनाग के चक बड़वनी काजीगुंड से ताल्लुक रखने वाली एक आलिमा तालिबा और दो बच्चों की मां शाजिया जान से मिलती है, जिन्होंने आज तक कई सारे इनोवेशंस तैयार किए हैं। बिल्कुल, शाजिया ने रिवायती कश्मीरी समवार में तरमीम करके इसे ईंधन के तौर पर एलपीजी और बिजली के इस्तेमाल के लिए काबिल बनाया है, जो कि वाकई काबिल फख्र की बात है। हमने मुनासिब समझा क्यों ना हम इसी यंग और डायनामिक इनोवेटर शाजिया से मिलाएंगे। शाजिया जान से आपकी मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक काफी सारे इनोवेशन तैयार किए हैं, जिसमें खास तौर पर काबिल जिक्र जो हमने कहा कि रिवायती कश्मीरी समवार जो आजकल हमारे घरों में नायाब है, लेकिन इसने इस कल्चर को जिंदा रखने के लिए जिस तरह तरमीम किया है वो काबिल फख्र की बात है। सीधे हम शाजिया से ही बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इनके जहन में इख्तराही आइडिया कब से आने लगा और आज तक कितनी इनोवेशन इन्होंने तैयार की है। शाजिया जी, सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका खैर मकदम और बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। ये बताइए, ये जो आपने सारे इनोवेशन आज तक तैयार किया है, चाहे कश्मीरी रिवायती समवार की तरमीम की बात करेंगे, चाहे गैस ओवन की बात करेंगे, या दीगर जितने भी हमने सुना है आज तक जो इनोवेशंस आपने तैयार किया है, कब से आप इस शोबे में आई हो और आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि आप एक इनोवेटर बनना चाहती हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बचपन से ये नेचुरली इनोवेटिव आइडियाज माइंड में आते थे। बचपन से मुझे नए नए आइडियाज आते थे। उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो मैंने अपने इन नए आइडियाज पे काम शुरू करनी चाहिए। तो फिर मैंने जब पहले आइडिया जो मुझे सबसे पहले आइडिया आया तो वो था गैस समोवार, जो मैंने आज से पहले 10 साल लगभग बनाया है। तो तकरीबन में वो 10-12 साल से ये इनोवेशंस करते आई हूँ। लेकिन जो ये आइडियाज है, इनोवेटिव आइडियाज, ये तो मुझे नेचुरली बचपन से थे, नेचुरली मेरे माइंड में आते थे। उसके बाद मैंने जब ये गैस समोवार बनाया तो गैस समोवार को अवार्ड्स मिलने के बाद, पेटेंट मिलने के बाद मैंने कंटिन्यू रखा अपने इनोवेशन आइडियाज का सिलसिला। मैंने शादी के बाद भी कंटिन्यू रखा। तो उसके बाद भी मैंने कई इनोवेशंस बनाई है, जैसे जो कि हाउस होल्ड है, जो कि हमारे किचन अक्सर, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं अक्सर किचन में काम करती रहती हूँ। मुझे जब कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसी भी आइटम में, किसी भी प्रोडक्ट में, तो मुझे उसी टाइम वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का आइडिया आता है कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ। तो उसी टाइम मेरे माइंड में आइडिया आता है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट बना, जैसे कि मुझे ठंडे पानी से बर्तन धोने पड़ते थे, तो मुझे उस टाइम आइडिया है कि मुझे ठंडे पानी से बर्तन धोने में मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा। तो मुझे उसी टाइम आइडिया है, तो मैंने एक ऑटोमेटिक सिंक बनाया जो कि हैंडल पे है। उसमें बस पानी डालना है, डिटर्जेंट डालना है और बर्तन डालने हैं। तो हम उसको हैंडल घुमाएंगे और हमारे बर्तन 15 से 20 बर्तन खाली 2 मिनट में धुल जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। इसी तरह से मुझे आइडियाज आते हैं जब मैं काम करती हूँ, कोई काम स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे उसमें कोई नया सा आइडिया दिख रहा है, नेचुरली मेरे माइंड में नया आइडिया आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ क्यों मैं इन आइडियाज को इग्नोर करूँ। मैं चाहती थी कि मुझे अपना कोई वर्कशॉप होना चाहिए, जो भी मुझे मशीनरी होनी चाहिए मेरे घर में, कि जो भी मुझे आइडिया आए तो मैं उसी टाइम उस आइडिया की शेप दूं। इस वजह से मैं बहुत सारे आइडियाज भी इग्नोर करती हूँ कि जो ये जो
मशीनरी घर में अवेलेबल नहीं है, तो मैं सोचती हूँ अब कहाँ जाऊँ, अब तो जगह जगह पे जाना है, इनको इसको बनाना है, इस आइडिया को शेप दिलानी है। तो मैं चाहती हूँ, मैंने बहुत जगहों पे मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे ये उम्मीद दिलाई बार बार कि हम आपको, किसी ने बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, किसी ने बोला कि हम आपको ये वर्कशॉप दिलाएंगे, किसी ने बोला टूल सेट दिलाएंगे, किसी ने बोला कि और कोई सपोर्ट करेंगे। तो फिर मुझे यानी आपको इनोवेशन बनाने के दौरान काफी सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। हाँ, बहुत, मतलब मैं कुछ आइडियाज वो भी इग्नोर करती हूँ। प्रॉब्लम यही है कि मेरे घर में मशीनरी अवेलेबल नहीं है, मुझे घर भी संभालना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, उसके बाद भी मैं कहाँ पे जाऊं, कितने बार जाऊं, रोज रोज जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं कुछ आइडियाज को इग्नोर करती हूँ, तो कुछ आइडियाज पे काम करती हूँ। वजह यही है कि आइडियाज को इग्नोर करने का कि मेरे पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट हमें फुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, कहीं किसी भी तरह से, हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से हमें फुल सपोर्ट, हाँ, कोई सपोर्ट नहीं, फुल सपोर्ट हमें मिला ही नहीं है गवर्नमेंट। सपोर्ट मतलब कुछ सपोर्ट मतलब देखिए, अगर जो हम चाहते हैं, अगर हमें वो सब फैसिलिटीज मिलेंगे तो पता नहीं कितने कितने नए नए इनोवेटर सामने आएंगे, बोलेंगे कि नहीं, इसने तो आइडिया दिया है, इसके पास तो आइडियाज है, इनोवेशन, इसको तो मतलब इसको फील्ड मिला है, इसको कामयाबी मिली है, इसके प्रोडक्ट इस मार्केट में आए हैं। जब मैं मतलब अभी मैं इनोवेटर हूँ, ये तो सभी को पता है, जब मैं ही पीछे रहूंगी तो और लोग कहेंगे जब इसको फायदा नहीं हुआ है, जब ये कहीं आगे नहीं बढ़ी है, तो हमें क्यों टाइम अपना जाया करना है ना। अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, हमें जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा, हमारे फैसिलिटीज अवेलेबल होंगे, तो मुझे लगता है हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, और हमारा देश दिन ब दिन ज्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि जो हमारे माइंड में आइडियाज आते हैं उन्हें हम इग्नोर करते हैं। वजह यही है कि हमें सपोर्ट ही नहीं है। हाँ, अगर हमें सपोर्ट मिलेगा, हम खुद भी आगे बढ़ेंगे, दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे, रोजगार देंगे और लोगों को भी, और अपने प्रोडक्ट उसको मार्केट में भी लाएंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हमारा इंडिया तरक्की में आएगा। तो ये बताइए शाजिया जी, जो ये रिवायती कश्मीरी समावर की हम बात कर रहे हैं, पहले इसको आपने गैस पे बनाया है, उसके बाद एलपीजी ये ना फ्यूल पे बनाया, तो अब इसमें आपने और मॉडिफाई किया है, एक इलेक्ट्रिक के तौर पर बनाया है, ताकि इस रिवायती कश्मीरी कल्चर को जिंदा बरकरार रखने के लिए। अब जो ये इलेक्ट्रिक मॉडिफाई किया है इस समोवार को, तो कितने टाइम तक इसमें चाय गर्म रह सकती है, और क्या इसमें टाइमर लगाया हुआ है, कब तक वो तैयार हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा। जो हमारा ट्रेडिशनल समावार था, जो कि हम कोयले पे यूज करते हैं, हमारे कश्मीर में हर घर में 2 या 3 समावार है अभी, लेकिन वो क्या यूज नहीं करते हैं, उनका यूज अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें कोयले डालने पड़ते हैं, फिर बहुत टाइम वेट करना पड़ता है उसको चाय बनने में। उसी वजह से मैंने उसको गैस से कनेक्ट किया था। अब उसके बाद मैंने उसको और भी मॉडिफिकेशन की, उसको मैंने इलेक्ट्रिसिटी पावर से कनेक्ट किया। वो बिल्कुल ही इजी है, उसमें हम चाय डाल सकते हैं और उसके बाद उसका स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने के बाद उसको टाइम फिट सेट करना है कि कितने टाइम तक मतलब उबलनी रहनी चाहिए चाय तो उसमें उबलती है बस 3 या 4 मिनट में। उसके मजीद भी अगर हम टाइम सेट करेंगे कि 10 मिनट तक उबलती रहनी चाहिए या 8 मिनट तक, 7 मिनट तक, जब वो उबलती रहेगी तो बंद होने के बाद भी वो लगभग 20 से 25 मिनट तक उबलती रहेगी। मतलब उसमें उसके अंदर जो चाय है वो उसके हीट, हाँ, उसके अंदर उतनी हीट होती है कि वो 20 से 25 मिनट तक उबलती रहेगी। हम उस समावार को फिर कैरी भी कर सकते हैं, मतलब अपने बाग में, खेत में भी ले जा सकते हैं उस समावार को पावर बंद करने के बाद भी। और सेम टेस्ट तो सेम वैसा ही है जैसा कि हमारे कोयले वाले
समोवार की, उससे भी ज्यादा मीठा, क्योंकि वो तो उबलती रहती है, उससे भी ज्यादा मीठा है। और उसमें ये खसूसियत है कि उसमें हम अगर चाहे कि हमारा समोवार का टाइम हम सेट करके रखेंगे, तो उसके बाद हम चाहेंगे कि 1 घंटे के बाद हम आए और चाय पिए, तो वो बिल्कुल 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली खुद ही ऑन होगा और खुद ही ऑफ होगा, और हम आएंगे और चाय पी सकते हैं। हमें उसमें कोई मेहनत नहीं है, टाइम भी बचेगा। अक्सर मेरी जो इनोवेशंस है वो टाइम बचाने के लिए है। जो भी इनोवेशन मैंने की है उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम बचता है, टाइम सेव होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी शाजिया जान, जो कि एक आलिमा तालिबा है और उसके साथ साथ 2 बच्चों की माँ है, और इसके अंदर जो सलाहियत और हुनर मौजूद है, बिल्कुल काबिल फख्र की बात है। शाजिया का कहना है कि बचपन से इनका शौक था कि ये एक इनोवेटर बनना चाहती थी, लेकिन शादी से पहले जो समवाद इन्होंने गैस में तब्दील किया है, और शादी के बाद कुछ साल गुजरने के बाद फिर से इन्होंने अपनी इनोवेशन यानी इन इख्तिराही चीजों पे तवज्जो देने की कोशिश की, और तब से लेकर आज तक इन्होंने काफी सारे इनोवेशन तैयार किए हैं, जिसमें हमने कहा कि समवार को तरमीम करना, गैस ओवन बनाना, जिसको हम रोटी मेकर कह सकते हैं, करीबन 5 से 8 केजी तक बेकरी, एक पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान जो है वो खुद रोजगार कमा सकता है उस गैस ओवन से जो इन्होंने हाल ही में तैयार किया है। और इनका कहना है कि उस गैस ओवन से हम एक तो बेकरी बना सकते हैं, दूसरा कश्मीरी रोटी भी हम उसमें बना सकते हैं, और यानी उसमें कई सारे फवायदे हैं। और जो हमारे मुल्क खासकर जम्मू कश्मीर में जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं, घरों में बैठे और मुख्तलिफ ज़हनी तवाजुन की शिकार हो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि उन्हें भी अपनी टांगों पे खड़ा होने की जरूरत है, और ऐसे में अपना वक्त सर्फ करे, अपना रोजगार कमाने के लिए आगे बढ़े। शाजिया का कहना है कि अभी तक इन्हें किसी भी तरह कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है, और अपना स्टार्टअप करने के लिए इन्हें अभी तक किसी भी तरह यानी किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई फायदा नहीं मिला है। चाहे जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया की बात करेंगे या जिला इंतजामिया की बात करेंगे, जरूरत इस बात की है कि सरकार को चाहिए कि ऐसे होनहार और काबिल तरीन नौजवान लड़के लड़कियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए, ताकि जिससे न ये अपना रोजगार कमा सके, बल्कि दीगर पढ़े लिखे नौजवानों को भी रोजगार के मौके फराहम कर सकते हैं। दीजिए मेरे साथी इरम निसार को इजाजत। खुदा हाफिज।